डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस का 11th पार्ट समझाऊंगा। तो इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 24 समझाया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सम्स न देखे हों, तो मैंने इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन में उन सभी पार्टों के लिंक्स डाल दिए हैं, तो आप इस लिंक पर जाकर इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है तथा ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। सिद्ध कीजिए कि खंभे की लंबाई ए साइन अल्फ़ा इंटू कास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपान साइन बीटा मीटर है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित, यानी एक खंभा होगा, पोल होगा, पाद के तल में स्थित का मतलब होता है कि जहाँ पर उसका बेस है उस तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है। चलिए फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक खंबे को दिखाते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा से और खंबे का नाम यहाँ PQ देंगे। अभी तक सवालों में क्या नाम देते थे स्टूडेंट्स? AB नाम दे देते थे, CD नाम दे देते थे, मगर यहाँ पर AB नाम हम नहीं दे रहे हैं। किस लिए? क्योंकि जो आदमी की लंबाई है वो A मीटर है, इसीलिए खंबे की लंबाई क्या मान ली हमने? PQ। तो ये हो गया खंभा। अपने पाद के तल में, पाद का मतलब होता है आधार। तो यहाँ से एक बना देंगे क्षैतिज रेखा, यही कहलाएगा क्षैतिज तल और यही कहलाएगा पाद का तल। तो यहाँ पर बिंदु क्या नाम दे देंगे स्टूडेंट? R। तो ये खंभा अल्फा कोण अंतरित करता है। पिछले पार्ट के सवालों में हमने आपको बताया था, जब भी कोई वस्तु या जब भी कोई मीनार या जब भी कोई खंभा क्षैतिज भूमि पर कोई भी कोण बनाएगा किसी भी बिंदु पर या किसी भी पॉइंट पर, तो उस कोण को दर्शाने के लिए उस वस्तु के बेस से क्या करते हैं? उस पॉइंट को मिला देते हैं और उस वस्तु के टॉप से उस पॉइंट को मिला देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, खंबे का टॉप क्या होगा? पॉइंट P, और खंबे का बेस क्या होगा? पॉइंट Q, और क्षैतिज तल का बिंदु क्या होगा? R। तो एक बार इसके आधार से R को मिला दिया गया, पॉइंट R को, और इसके टॉप P से पॉइंट R को मिला दिया जाएगा। तो ये हो गया कितना? अल्फा कोण अंतरित करता है। यानी इस खंबे ने पॉइंट R पर कितना एंगल बनाया? अल्फा। तथा A मीटर लंबा आदमी जो खंबे के शिखर पर खड़ा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट, ये खंबे का शिखर होगा और एक आदमी खड़ा है। तो आदमी का जो शिखर है यानी टॉप है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। यानी SP क्या हो जाएगा? आदमी। और इसकी लंबाई कितनी दी है? A मीटर। तो पहले एक खंभा गड़ा होगा, खंभे के शिखर पर एक क्या खड़ा होगा? आदमी। तो जहाँ पर स्टूडेंट खंभे का शिखर होगा तो वहीं पर आदमी का क्या होगा? आधार। यानी आदमी का जो पैर है वो पॉइंट P पर होगा और सिर कहाँ होगा? पॉइंट S पर। तो हम लोग देख सकते हैं SP क्या होगा? आदमी, और उसकी लंबाई कितनी होगी? A मीटर।
अब आदमी कितना कोण बनाता है, इसी पॉइंट आर पर बीटा। तो आदमी कैसे कोण बनाएगा, जैसे खंबे ने बनाया अल्फ़ा कोण वैसे ही आदमी कोण बनाएगा। तो आदमी का जहाँ पर आधार है वहाँ से क्या मिला दिया गया, पॉइंट आर को मिला दिया गया। अब आदमी के शिखर से क्या मिला देंगे, पॉइंट आर को। तो ये वाला कोण स्टूडेंट कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। हम लोग को ये गलती नहीं करनी है कि ये पूरा कोण बीटा हो जाएगा। किस लिए, क्योंकि आदमी जब कोण बनाता है तो आदमी के आधार से किसको मिला देंगे, बिंदु आर को, यानी पॉइंट आर को, और आदमी के ही शिखर से क्या मिला देंगे, पॉइंट आर को। तो ये कहलाएगा आदमी द्वारा बनाया गया कोण। इसकी वैल्यू कितनी दी है, बीटा। और ये क्या था, खंबे द्वारा बनाया गया कोण। अब टोटल एंगल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इस डिस्टेंस को मान लेंगे x मीटर। और खंबे की जो लंबाई है, इट मीन्स खंबे की जो ऊंचाई है, इसको मान लेंगे h मीटर। अब ये टोटल कितनी हो जाएगी, a प्लस h मीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये तो हो गई खंबे की हाइट यानी कि h, इसके ऊपर आदमी की हाइट कितनी है, a, यानी आदमी की लंबाई कितनी है, a। तो टोटल क्या हो जाएगी, a प्लस h मीटर। खंबा कितने डिग्री पे खड़ा होगा, 90 डिग्री पर। तो अब ये फिगर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, माना PQ एक खंबा है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। QR बराबर कितना है, x मीटर है। अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को स्टूडेंट खंबे की ऊंचाई निकालनी है, यानी h फाइंड करनी है। तो अब ये देखेंगे h वाले कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल हमको देखने पड़ेंगे। एक बन रहा है PQR, इसमें खंबे की हाइट है। एक बन रहा है SQR, इसमें भी खंबे की हाइट है। A प्लस H का मतलब होता है H है। तो यहाँ पर पहले कौन सा लेंगे, जिनकी साइडों में कैलकुलेशन कम हो। तो पहले स्टूडेंट कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PQR। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज PQR में। तो PQR में सबसे पहले साइड पहचानेंगे। 90 के सामने क्या होगी, हाइपोटेनस, इट मीन्स कर्ण। एंगल के सामने क्या होगी, परपेंडिकुलर, इट मीन्स लंब। और ये साइड क्या हो जाएगी, बेस, इट मीन्स आधार। तो आधार पता है, लंब पता करना है, यानी बेस पता है, और परपेंडिकुलर पता करना है। तो L/A में रेशियो कौन सा लगता है, tan का। और वैसे भी स्टूडेंट्स हाइट एंड डिस्टेंस के मोस्टली क्वेश्चन में tan का ही रेशियो लगाया जाता है, क्योंकि ये रेखा पूछी जाती है तो ये दी होती है, और ये दी होती है तो वो पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, tan अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा L/A। L की वैल्यू h है, A की वैल्यू क्या, x। अब फिर वही पुरानी बात, यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, x की, ताकि बाद में वैल्यू किसकी फाइंड हो, h की। तो इसलिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी H/tan अल्फ़ा। और इसको जब
सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच कॉट अल्फ़ा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एस क्यू आर में हाइट फाइंड करनी है। तो फिर वही 90 के सामने क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, एंगल के सामने क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी, बेस। तो फिर से क्या लगा देंगे, tan का रेशियो। तो समकोण त्रिभुज एस क्यू आर में tan एंगल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हो जाएगा L अपान ए। tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, L की वैल्यू है A प्लस एच और कैपिटल A की वैल्यू क्या है, x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी A प्लस एच अपान tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी x की वैल्यू A प्लस एच कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा आपको समझा देते हैं, इसके बाद आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे क्या हुआ। फिगर आपको पूरा समझ में आ ही गया था। तो पहले ट्रायंगल कौन सा लिया गया, पी क्यू आर, क्योंकि यहाँ पर क्या फाइंड करना था, एच, और पता क्या था, एक्स। तो tan का रेशो लगा दिया गया और x की वैल्यू क्या आ गई, एच कॉट अल्फ़ा। अब फिर से क्या करना है, h की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी खंबे की ऊंचाई निकालनी है। आपकी राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, एस क्यू आर। तो फिर वही समस्या, 90 के सामने हाइपोटेनस, ये साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गई, बेस। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमको क्या है, पता है। तो क्या लगा देंगे, tan का रेशियो। तो ये हो गया tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा L अपान ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस एच कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब समीकरण फर्स्ट से, यानी इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू किस में रखेंगे, सेकंड में। देखिए x की वैल्यू क्या थी, एच कॉट अल्फ़ा। तो एच कॉट अल्फ़ा बराबर हो जाएगा A प्लस एच कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा A कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस एच कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब एच वाले एक साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा एच कॉट अल्फ़ा माइनस एच कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा A कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से एच कॉमन कर लेंगे तो ये कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में हो जाएगा A कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एच की वैल्यू है ये प्रूव होके किस में आ रही है, साइन और कास के टर्म में आ रही है, यानी साइन और कास के पदों में आ रही है। तो हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कार्ड को ब्रेक करना पड़ेगा कास और साइन में। तो काट अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कास अल्फ़ा बटे में साइन अल्फ़ा। इसको लिख सकते हैं
कास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बटे में साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं कास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बटे में साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब देखिए साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा। इस अल्फ़ा प्लस बीटा को स्टूडेंट ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, बी। तो ये हो जाएगा ए और ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा को ए मान लिया, अल्फ़ा को क्या मान लिया, बी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, ए, और अल्फ़ा क्या हो गया, बी। अगर देखा जाए तो ये बनेगा फार्मूला साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला स्टूडेंट किसका होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, जहाँ पर ए बराबर क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, और बी बराबर क्या, अल्फ़ा। तो देखिए यस तो यच रहेगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा और बी की वैल्यू क्या, अल्फ़ा, अपान साइन अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में हो जाएगा ए कास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपान साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हम फिर से समझा देते हैं। समीकरण फर्स्ट से जब x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, h काट अल्फ़ा रख दी गई, उसके बाद मल्टीप्लाई करा दिया गया। फिर h की वैल्यू फाइंड करने के लिए h को कहाँ लिया, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, h कॉमन कर लिया गया। अब यहाँ पर जो h की वैल्यू आ रही है ये साइन कास के पदों में आ रही है, तो यहाँ पर कार्ड को ब्रेक किया कास अपान साइन में, इस कार्ड को ब्रेक किया कास अपान साइन में, इस कार्ड को भी ब्रेक किया कास अपान साइन में। ये फ्रैक्शंस बन गए। इन फ्रैक्शंस का एलसीएम क्या होगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वो तो मान लीजिए वैसे ही लिखा रहेगा, साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कट गया तो क्या आ गया, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। इसमें साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कट गया तो क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा, और आगे क्या आ जाएगा, कास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर ए मान लिया जाए, अल्फ़ा को बी मान लिया जाए, तो यहाँ पर ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी। तो ये फार्मूला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और फार्मूला किसका बन रहा है, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। तो ये स्टूडेंट्स किसका फार्मूला है, साइन ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि साइन के फार्मूलों में साइन वाला आगे होता है, कास वाला पीछे होता है, माइनस वाले में क्या होता है, माइनस, और फिर कास आगे और साइन पीछे। तो ये फार्मूला बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी का, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और बी की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा। तो ये रख दिया गया। इसके बाद इस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा से ये साइन ऑफ अल्फ़ा बीटा क्या होगा, कट जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा भी क्या होगा, कट जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने के बाद ये बचेगा एच साइन बीटा अपान, यहाँ केवल क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा, और ये बचेगा ए कास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब एच की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए साइन अल्फ़ा कास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपान साइन बीटा का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ से जो खंभे की लंबाई यानी कि खंभे की हाइट है ये क्या प्रूव होके आ जाएगी, h बराबर ए साइन अल्फ़ा कास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपान साइन बीटा मीटर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 24 हमने आपको समझाया, और ये क्वेश्चन नंबर 24 आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 24 को कायदे से रिवाइज़ करना है, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी उनको आसानी से मिल सके।